हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। तो आज मैं आपको याद कराऊंगा मेंसुरेशन के फॉर्मूले, जिन्हें जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटते हैं। लेकिन मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको इन्हें समझाऊंगा कि ये बने कैसे, और ऐसा समझाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी यहाँ वीडियो खत्म हो गई और आपको मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं शुरू करता हूँ सर्कल से। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल। तो सर्कल होता है इस टाइप का। अगर मैं सर्कल के बीच में एक पॉइंट लूं, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, और इसी पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस सर्कल तक, तो इसे बोलते हैं हम रेडियस। ये हमारा एरो। अगर जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब जो इस सर्कल की बाउंड्री के अंदर आया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये क्या है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि जो सर्कल की बाउंड्री है उसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये हमारा क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको बात समझ आई। चलो अब मैं बात करता हूं। अगर मेरे पास सर्कल है एक सर्कल, ना कह के मैं कहता हूं मेरे पास कॉइन है बहुत सारे, और मैं टॉप से लेकर बॉटम तक उन्हें एडजस्ट करता हूं इस तरीके से। 1 कॉइन, 2 कॉइन, ऐसे मैं बहुत सारे टॉप से लेकर बॉटम तक एक के नीचे एक लगा देता हूं। तो मुझे क्या दिखाई देगा, एक सिलेंडर बनता हुआ दिखाई देगा। तो सिलेंडर होता कैसा है, अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर होता है ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी यहां से यहां तक होती है रेडियस, और यहां से यहां तक होती है हमारी ये हाइट। तो हमारा सिलेंडर बना कैसे था कि हमने बहुत सारे कॉइन को एक के नीचे एक इकट्ठे करे और हमारा सिलेंडर बना। तो जो कॉइन था हमारा वो कैसा था, एक सर्कल की तरह था। तो सर्कल का एरिया क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। जब हमने बहुत सारे इकट्ठे करे तो हमें एक हाइट मिली, तो उस हाइट को हमने पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर एच। और जो पाई आर स्क्वायर एच होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन इस तरफ ड्रॉ करूं और एक लाइन इस तरफ ड्रॉ करूं, तो एक कोन को, इस सिलेंडर में से इस कोन को मैं बाहर निकाल लेता हूं। जो सिलेंडर है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा, 1, 2 और 3। और जो 3 पार्ट है हमारा, जो कोन है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अगर मैंने इस कोन को बाहर निकाल लिया तो हमारा ऐसे ही दिखेगा कोन। जो यहां से यहां तक होती है ये होती है हमारी हाइट ऑफ कोन, और जो यहां से यहां तक होती है ये होती है हमारी रेडियस, और जो ये साइड होती है हमारी ये होती है स्लांट हाइट। जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। और उस सिलेंडर में से हमने उसका थर्ड पार्ट जो था वो बाहर निकाल लिया। तो हमने 3 में से 1 पार्ट बाहर निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक बात आपको समझ आई। चलिए अब मैं बात करता हूं। अगर मैं 4 कोन को एक साथ मिला दूं इस तरीके से, 2 और एक हो गया हमारे यहाँ 3, और ये हो गया हमारे यहाँ 4, तो मुझे क्या दिखाई देगा, एक स्फेयर बनता हुआ दिखाई देगा।
तो स्फेयर होता कैसे, अगर मैं एक फुटबॉल की बात करूं तो वो क्या है, स्फेयर है। तो मेरा जो स्फेयर है वो बना कैसे है, मैंने 4 कोन को एक साथ इस तरीके से मिला दिया और मेरा एक स्फेयर बनके तैयार हो गया। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन था वो क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमने क्या करा, 4 कोन को एक साथ मिला दिया, तो हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जो एच होता है वो स्फेयर में एच तो होता नहीं है, तो स्फेयर में होता क्या है, स्फेयर में होता है हमारा रेडियस, यानी कि रेडियस। तो हम यहाँ पर एच ना लिख के हम यहाँ पर लिखेंगे आर। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अगर मैं बात करूं हेमिस्फेयर की, हेमी मतलब होता है आधा, आधे का मतलब हाफ, हेमिस्फेयर। अगर मैं इस हेमिस्फेयर का हाफ कर दूं, मतलब कि इस स्फेयर का, इस स्फेयर का हाफ कर दूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये एक हेमिस्फेयर दिखाई देगा इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी यहां से यहां तक क्या होती है, रेडियस। और अगर हम नीचे भी बात करें तो ये भी हमारी क्या होती है, रेडियस। तो हमारा स्फेयर का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमने स्फेयर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जब हमने हाफ करा तो हमें क्या मिला, हेमिस्फेयर। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो 2 से ये काटना पड़ेगा, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक बात समझ आई। तो चलिए अब हम दोबारा वापस चलते हैं सिलेंडर की तरफ। तो सिलेंडर होता कैसा है, मैंने बताया आपको इस तरीके से। तो हमें हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो मिल ही गया था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, आप याद कीजिए मैंने क्या बताया, होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं बात करता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, और जिसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम निकालते कैसे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हम कहें लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं इस सिलेंडर का टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को क्या कर दूं, हटा दूं, तो अब ये कैसा होगा, ऊपर की सरफेस हट गई और नीचे की सरफेस हट गई। तो आपने जनरली देखा, पाइप देखा होगा आपने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पाइप का एक। अगर मैं उसकी ऊपर की सरफेस भी नहीं होती और नीचे की भी सरफेस नहीं होती, जो हमारा वो बचता है, अगर हम उस एरिया को निकालें तो वो हमारा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जनरली पाइप एक होलो सिलेंडर होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऊपर का सरफेस को हटा दो और नीचे के सरफेस को हटा दो, जो हमारे पास वो पार्ट बचा वो होता है हमारा सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल की मैंने क्या बताया, तो सर्कल की बाउंड्री होती है वो क्या होती है हमारी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था हमारा, 2 पाई आर। और इसके साथ हमें क्या मिल गई, हाइट मिल गई। इसको हाइट को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आइए मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। वो क्या होता है, अगर मैं अब क्या करूं, टॉप सरफेस को भी मिला दूं और बॉटम सरफेस को भी ऐड कर दूं, मैं पूरा क्या करूं, पूरा सिलेंडर को ले लूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक हमें क्या मिलाना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप की सरफेस। टॉप की सरफेस कैसी है हमारी, सर्कुलर टाइप,
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। और हमारी बॉटम की सरफेस कैसी है, वो भी सर्कल की तरह है, तो उसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया, आप याद कीजिए क्या बताया मैंने, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और प्लस ये वाले दो एरिया सर्कल के, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या करा, 2 पाई आर को यहां से निकाल लिया। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई आर मल्टीप्लाई में आर। तो अब हमें क्या दिख रहा है, दोनों चीज सेम दिख रही है। मैं भी इसको बड़ा बना देता हूं, 2 पाई आर एच। तो मुझे यहाँ पर 2 पाई आर दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 पाई आर दिख रहा है। तो ये दोनों चीज क्या है, हमारी सेम है। मैंने सिर्फ इसको ओपन करा है, और तो हमें यहाँ भी 2 पाई आर दिख रहा है, यहाँ भी 2 पाई आर दिख रहा है। तो हमने इसको क्या कर लिया, 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर h बचा, और प्लस में प्लस का साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा हमारा r। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आइए अब बात करते हैं आगे कोन की। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कोन की। तो कोन होता कैसा है, इस टाइप का। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से एक लाइन खींच ड्रॉ करूं ऊपर से नीचे तक, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोन। और इस यहां से यहां तक जो होता है ये होती है हमारी रेडियस ऑफ कोन। और जो ये वाली साइड होती है कोन की, इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। तो जो फॉर्मूला था हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का, वो कैसे निकला था, हमने क्या करा था, जो वॉल्यूम था सिलेंडर का उसको क्या कर दिया था, 1/3 कर दिया था। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब बात करते हैं हम इसके कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, अगर हम टॉप के सरफेस को हटा दें और बॉटम के सरफेस को हटा दें, जो हमारे पास बचा वो बचा हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को और क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम L से, और हाइट होती है उसको हम करते हैं H से डिनोट, और रेडियस का आपको पता ही है R से। तो अगर मैं इस पार्ट कोन के इस पार्ट को निकाल लूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक राइट एंगल। ये साइड क्या है हमारी H, ये साइड क्या है हमारी L, और ये साइड क्या है हमारी रेडियस। तो स्टूडेंट्स अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी है तो हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है क्या होती है वो, अगर हमें निकालनी है स्लांट हाइट, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। जब हम स्लांट हाइट से स्क्वायर हटा देंगे तो इज इक्वल टू से उधर जाके हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक रूट लगाना पड़ेगा, H स्क्वायर स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्लांट हाइट हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कट सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो वो क्या होता है हमारा पाई आर एल। ओके स्टूडेंट्स, एल की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो अब बात करता हूं मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने कैसे सिखाया था निकालना, हमें क्या करना है,
टॉप की सरफेस को ऐड करना है और बॉटम की सरफेस को ऐड करना है। लेकिन कोन के अंदर टॉप की सरफेस तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है, बॉटम की सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में प्लस करेंगे नीचे का बॉटम एरिया। ओके स्टूडेंट्स, मैं आगे एक स्लाइड ले लेता हूं। तो मैंने क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया, क्या बोला था, कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम एरिया। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था, पाई आर एल, और प्लस बॉटम सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे से क्या है, सर्कुलर है। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो ये क्या होगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात आपको समझ आई। तो अब हम बात करते हैं स्फेयर की। तो स्फेयर कैसे बना था हमारा, बताइए आप। हमने क्या करा था, 4 कोन को एक साथ जोड़ा था, तो हमें क्या मिला था, एक स्फेयर मिला था। और जो वॉल्यूम था स्फेयर का वो क्या था हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। जो स्फेयर होता है इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मैं कहूं तो इक्वल होते हैं, क्योंकि जो स्फेयर होता है ना तो इसकी टॉप साइड होती है, सरफेस होती है, और ना ही बॉटम सरफेस होती है। इसलिए जो कर्व सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, वो क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। तो अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया, वो किसके बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया। किसके अंदर होता है, स्फेयर के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आपको बात यहां तक समझ आई। तो अब मैं लेता हूं हेमिस्फेयर की बात करता हूं। तो हेमिस्फेयर मैंने कैसे बनाया था, स्फेयर को हाफ करके। इसका वॉल्यूम क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैं बात करता हूं इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा स्फेयर का क्या था हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। जब हमने स्फेयर को हाफ कर दिया तो हमारे पास क्या आया, हेमिस्फेयर। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स,